नमस्कार। नमस्कार अमीश जी, कैसे हैं आप? पहले तो क्षमा चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर नहीं रह सका, इसके लिए आपके और आपके दर्शकों से क्षमा भी चाहूंगा, लेकिन आपने फिर भी अवसर दिया जुड़ने का, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। जी जी, आपको भी हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं। आपसे कई सवाल अगर होते तो पब्लिक भी आपको सुनती रूबरू, लेकिन इस समय स्टूडियोज में मतलब आप हमारे सेट पे तो यहाँ पर नहीं है हमारे कार्यक्रम में, लेकिन यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं आपको सुनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं इसके अंदर, कुछ आम पब्लिक भी है, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मौजूद है। और टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से न्यूज 18 के इस महामंच को करोड़ों लोग इस समय सुन रहे हैं। तो अनुराग जी, पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो गया है, आपके कंधों पर यूपी जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी है, आप सह प्रभारी हैं यहां पर। क्या आपको लगता है कि 2017 में तो बीजेपी चढ़ाई कर रही थी, बीजेपी डिफेंसिव नहीं थी क्योंकि आप क्रिकेट भी खेलते हैं, बीजेपी क्योंकि सत्ता में नहीं थी इसलिए सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन इस बार आप सत्ता में हैं, आपको डिफेंड करना है? नहीं, मुझे लगता है काम अच्छा किया हो तो डिफेंस नहीं, ऑफेंसिव रहना चाहिए। आपने, मैं अगर 5 साल पहले लेकर जाऊं तो हमने कहा था हम गुंडा राज भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, गुंडा राज माफिया राज के खिलाफ प्रहार करेंगे। आज 5 वर्षों के बाद मैं आपके मंच पर खड़ा होकर कह सकता हूं, जो जनता से हमने वायदा किया था गुंडा राज माफिया राज के खिलाफ प्रहार करने का, वो किया भी। जिन लोगों की तूती बोलती थी, अखिलेश जी के राज में जो लोग संरक्षण को एक तरह संरक्षण देते थे पूरे गुंडा राज और माफिया राज को, हम कह सकते हैं योगी जी की सरकार में उस माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, माफिया को माफ नहीं किया गया और गुंडा राज से मुक्ति दिलाने का काम भी योगी जी ने वहां पर किया है। ये वायदा था हमारा उत्तर प्रदेश की जनता से, क्योंकि जिस राज्य में भय का वातावरण होगा, जहां पर बेटी सड़क पर नहीं जा सकती है, दुकानदार दुकान को शाम तक नहीं खोल सकता है, व्यापारी खुलकर उद्योग नहीं कर सकता, नया व्यक्ति निवेश लाने नहीं आ सकता, ऐसे उत्तर प्रदेश में जहां बिजली ही मुश्किल से आती थी पूर्व की सपा की सरकार में, उसके खिलाफ जनता ने वोट किया था। आज मैं कह सकता हूं, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली दी, उन तारों पर करंट आया है जब सपा की सरकार के समय लोग कपड़े सुखाने के लिए बिजली की तारों का इस्तेमाल करते थे, आज योगी सरकार में बिजली पहुंच रही है। लेकिन अखिलेश गांव गांव तक पक्के मकान, सड़कें, ये बनाने का हमने काम किया। जी, लेकिन अनुराग जी, अखिलेश जी तो बहुत सारी मैं यहाँ पर उपलब्धियां गिना सकता हूं, लेकिन बड़ी बात यह है कि गुंडा राज और माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन अखिलेश जी तो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि मैं तो बात कर रहा हूं विकास की, और बीजेपी टोपी की बात करती है, बीजेपी रेड अलर्ट की बात करती है, बीजेपी जिन्ना की बात करती है, मैं तो विकास की बात करता हूं। बीजेपी माफियाओं की बात करती है, मैं तो विकास की बात करता हूं। और आप कहते हैं कि हम दंगल करवाते हैं और वो दंगा करवाते हैं। माफिया को संरक्षण देते थे। मैं आपको उदाहरण देकर कहना चाहता हूं आपके चैनल पर, जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में उन लोगों के मुकदमे वापस लिए गए जिन्होंने संकट मोचन पर बम धमाके करके निर्दोष लोगों की हत्या की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में बम धमाके करके आतंकी हमले करके लोगों की जान ली, उनके मुकदमे वापस करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। ये भाजपा ने उस समय विरोध किया विपक्ष में रहकर, हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उन लोगों को वापस जाकर फांसी की सजा हुई। इस पे अखिलेश यादव जी को क्या कहना है? इनके लाल टोपी तो उस खून के रंग से जी अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि वो जो लाल रंग है क्या वो कहना खून चाहते हैं आप अमीश जी? मैं जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अभी? मैं कह रहा हूं कि वो देखिए कितने लोगों की वहां पे हत्या हुई, कितनों के सुहाग उजड़े, कितनों के साथ क्या क्या हुआ, कोई बहन की इज्जत लुटी, कोई दंगे हुए। कोई चौथा दिन ऐसा नहीं जाता था अखिलेश सरकार में जब दंगे नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद दंगों का नामो निशान नहीं रहा। खेलों को बढ़ावा मिला, युवाओं को आगे आगे बढ़ने का अवसर मिला, रोजगार भी बिन भेदभाव मिला। पूर्व की सरकार में देखा जाता था कहां से आते हो तब नौकरी मिलती थी, हमारी सरकार में बिना भेदभाव रोजगार मिला है, इसलिए यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोग चाहते हैं।
लेकिन आपने एक बयान दिया था, उस और बयान को यहां मैं तक कि जी अनुराग जी, आपने एक बयान दिया था दंगा और दंगल वाला। मैं उस बयान को मैंने कोट भी करा, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं आपका मतलब क्या था। आप कहते हैं ये हम दंगल करवाते हैं, ये दंगा करवाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जिस चुनाव के अंदर विकास की बात होनी चाहिए, जिस चुनाव में ये होनी चाहिए बात कि डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया, उस चुनाव में दंगा की बात हो रही है, उस चुनाव में जिन्ना की बात हो रही है। असद ओवैसी के आते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को अपना हक चाहिए। कहां जा रहा है ये चुनाव? आपकी तरफ से कहा जाता है कि अब मथुरा की बारी है, करो तैयारी। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, विकास के मुकाबले तो ये कहीं पर खड़े ही नहीं होते। विकास की कई गुना हुई रफ्तार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। क्यों? इनके समय 15 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 60 मेडिकल कॉलेज कर दिए। इनके समय केवल 2 एयरपोर्ट थे, हमने 5 नए एयरपोर्ट खोल दिए। इनके समय लोगों को पक्के मकान नहीं मिलते थे, हमने 46 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 2.5 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए। गरीबों को डबल और मुफ्त में राशन दिया, ये मोदी और योगी सरकार ने दिया है। इनके समय जितनी सड़कें थी उससे 4 गुना ज्यादा सड़कें बना दी। इनके समय एक एक्सप्रेस हाईवे बना, हमने मात्र 3.5 साल में 4 बना दिए। 3.5 साल इसलिए क्योंकि 1.5 साल कोरोना के समय चला गया। हमने बगैर समय गवाए अपनी ओर से वो किया है जो शायद ये अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। इनके समय किसानों को पैसे नहीं मिलते थे, हमने धान की कीमत, गेहूं की कीमत 47% ज्यादा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की और दोगुनी खरीद भी की। किसानों के कर्जे माफ किए, 86 लाख किसानों के कर्जे माफ किए, 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि से 2.5 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर उनके खाते में पैसा जाता है। ये मोदी सरकार में हुआ, योगी सरकार में हुआ। यही नहीं, अन्नदाता के लिए बिजली के बिल हमने आधे कर दिए। अखिलेश जी कहते हैं बिजली के बिल माफ करेंगे, मैं कहता हूं इनके समय तो बिजली नहीं मिलती थी, इन्होंने तो माफ तभी किए हुए थे। बिजली देते तब तो माफ करते। अरे बिजली अखिलेश जी के समय होती तो क्या बात थी, ये योगी जी की सरकार के समय आके गांव गांव तक बिजली की तारें पहुंची, बिजली के कनेक्शन पहुंचे और अब बिजली के दाम भी आधे करने का काम किसानों के लिए हमने किया है। वहीं 24 घंटे बिजली शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 22 घंटे मिल रही है। आपने